और उसके बाद कुछ काम करने के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है। तभी कौशल्या की नजर चूल्हे पर चढ़े हुए हलवे पर जाती है और वो जानबूझकर चूल्हे में पानी डाल देती है और कहती है, बड़ी आई उन्हें हलवा खिलाने वाली, न जाने ये खुद को समझती क्या है। अब मैं भी देखती हूँ उस घर में हलवा कैसे बनता है। थोड़ी देर बाद जब सीमा आती है और देखती है कि चूल्हे पर पानी गिरा हुआ है तो ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, राम जी, अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। माँ जी भी मुझसे खुश रहती। अब मेरे दोनों बच्चों का हलवा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं क्या करूँ। और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब जहाँ राजीव कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा था तो वहीं राजू 12वीं में आ चुका था। एक दिन राजीव कुछ पैसे लेकर घर आया और अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहने लगा, माँ, ये पैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करके ये पैसे कमाए हैं। अब हम कहीं किराए पर रहेंगे, जहाँ पर भले ही रसोई छोटी होगी लेकिन हमारी खुद की एक रसोई होगी और आपको इस तरह दादी से परेशान होकर आंगन में रसोई बनाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सीमा की भी आंखें अपने बेटे की ये बात सुनकर भर आती हैं, जिसके बाद वो अपने ससुर का घर छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब कौशल्या के आंगन में सीमा का गरीब चूल्हा बेजान पड़ा हुआ था और कौशल्या कुर्सी लगाकर आंगन में बैठी हुई थी कि तभी उसके पति अर्पित ने आकर उससे कहा, अब तो खुश होना तुम कौशल्या, तुमने हमारी बहू और पोतों को इतना परेशान किया कि बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है और तुम्हारी रसोई और तुम्हारा आंगन दोनों ही सूना पड़ा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। जब तक वो यहाँ रही मैंने उसे परेशान किया। कभी उसकी आंगन में बनी हुई रसोई में चूल्हे पर पानी डाल दिया तो कभी उसके मसाले में मिलावट कर दी। ये सब करके मैं समझती थी जैसे मैं अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ईर्ष्या और जलन को शांत कर रही थी। पर जब आज वो लोग यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। अगर तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ और अपनी बहू और पोतों को वापस लेकर आओ। क्या पता तुम्हारे बुलाने से वो सभी वापस आ जाएं और हमारा आंगन फिर से हरा भरा खिलखिलाने लगे। इसके बाद अब कौशल्या उसके किराए के मकान पर जाती है जहाँ सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। सीमा ने आज पहली बार रसोई के अंदर खाना बनाया था। उसने सब लोगों के लिए दाल, चावल, चोखा और हलवा तैयार किया और सभी लोगों को परोसा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर खड़ी हुई कौशल्या ने कहा, तुम तो यहाँ आकर अपनी रसोई को रोशन कर चुकी हो, लेकिन मेरे घर के आंगन की रसोई तो सूनी पड़ी है ना बहू। कौशल्या को अपने घर में देखकर राजीव और राजू के साथ सीमा भी हैरान हो जाती है और कौशल्या घर के अंदर जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मैंने तुझे बहुत परेशान किया बहू। जबकि राम तो इस दुनिया से गया, उसमें तेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपने मुझे भले ही रसोई में मेरी जगह ना दी,